बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जो स्टूडेंट्स आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12। लेट मी ओपन दैट पेज। जी लीजिए, यूनिट नंबर 12 एयर। और हम लोगों ने इसके सारे रीडिंग पढ़ ली थी। सारे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस वॉच की हैं और आपके भी जहन में माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों को समझा दूँगी वो वाला मतलब। ठीक है जी। तो चलिए आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। चलिए अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, चूज द करेक्ट आंसर्स। आपने इसके अंदर एमसीक्यूज हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड। यानी कि जो हमारी जो अर्थ की जो हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 4 लेयर्स थी हमारे पास। कौन कौन सी थी? स्ट्रेटोस्फेयर थी, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थ्रोमोस्फेयर। ठीक है, अब इनमें से सबसे लोअर लेयर, सबसे छोटी लेयर, आखिर वाली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि सबसे पहले आ जाती है ना। What does the ओजोन लेयर डू? ओजोन लेयर क्या करता है? ये हमें क्या करता है? क्या ये हम लोग को इट वार्म्स ऑफ द रेज ऑफ द सन बिफोर द रीचिंग द ग्राउंड। क्या ये गर्म करता है? जो सन से हमारे पास रेज आ रही हैं ग्राउंड तक पहुंचने से पहले पहले, ज़मीन तक पहुंचने से पहले पहले, क्या वो जो सन से जो रेज आ रही हैं उन्हें वार्म अप करता है, गर्म करता है? बी है, इट प्रोड्यूस द वेदर। ये वेदर प्रोड्यूस करता है। या फिर इट प्रिवेंट्स द सम ऑफ द हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। या फिर वो जो सन से जो हमारे पास हार्मफुल रेज आ रही हैं, जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं सन की तरफ से, उनको रोकता है अर्थ तक पहुंचने के लिए। वो रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। और फिर इट प्रिवेंट वाटर वेपर्स फ्रॉम फॉर्मिंग, या फिर वो वाटर वेपर्स को बनने से रोकता है ओजोन लेयर ना। सी पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी कि वो जो रेज आ रही हैं सन की तरफ से, उनको हम जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहते हैं, उसको रोकता है। सन की जो रेज को रोकता है अर्थ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर हमारी अर्थ पर आ गया तो इधर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विच हैज़ फॉर्म ओवर 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि 75% है एटमॉस्फेयर के अंदर? नाइट्रोजन। एज यू गो अप हायर द अर्थ गेट, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, हम लोग जा रहे हैं, और साथ साथ हमारी अर्थ जो हमारी जो एयर है वो क्या होगी? थिकर होगी, थिनर होगी, स्मेलर होगी या डर्टर होगी? थिनर हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पर, आखिरी एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपने बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सबसे पहला है, एयर हैज़ नो वेट। क्या एयर के पास कोई वेट नहीं है? एयर कैन बी यूज एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एयर जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भी एनर्जी के तौर पर भी यूज़ की जा रही है। एयर हैज़ मैस। एयर के पास मैस है। और या फिर एयर कैन बी कंप्रेस्ड, या एयर कंप्रेस्ड यानी कि स्क्वीज हो सकती है। तो एयर हैज़ नो वेट। ठीक है, ये वाला जो है ये थोड़ा सा रॉन्ग है। एयर हैज़ वेट, एयर का वेट होता है लेकिन वो काफ़ी थोड़ा होता है, वेरी लिटल। उसके बाद जी आ जाते हैं, या मैं आप लोगों को पहले सारे एमसीक्यूज दिखा दूँ। ये लीजिए, ये सारे एमसीक्यूज हैं, आप लोग भी अपने नोट कर लीजिए बुक्स पर। उसके बाद जी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले ब्लैंक है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। यानी कि वो जो लेयर है जो अर्थ के इर्द गिर्द है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और फिर सेकंड पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन इज यूज फॉर ब्रीथिंग एंड डैश। ऑक्सीजन 2 चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एक तो ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। दूसरी कौन सा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि बर्निंग के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ही बर्निंग होती है। प्लांट यूज डैश गैस फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। प्लांट कौन सी गैस यूज कर रहे हैं हवा से, ताकि वो अपना खुराक खुद बना सकें? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CO2। एयर हैज वेट एंड ऑक्युपाइज डैश। एयर के पास वेट है और वो क्या ऑक्युपाई करती है? क्या ऑक्युपाई कर रही है? वो स्पेस घेरती है। इट इज ह्यूमिड व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैश इन द एयर। हम जब ह्यूमिड ह्यूमिड कब कहते हैं? कि जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चीज़ होती है एयर के अंदर? वाटर वेपर्स, यानी कि पानी से बने हुए भाप। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड। जब एयर मूव कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विंड कहते हैं।
एयर दैट इज स्क्वीज इनटू अ स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड डैश। एयर वो एयर जो कि स्क्वीज हो सकती है, वो जो एक जगह पे लिमिटेड हो सकती है, वो छोटी सी स्पेस के अंदर, उसको हम क्या, उस एयर को हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम कंप्रेस्ड एयर कहते हैं। व्हेन एयर इज डैश इट राइज, जब एयर गर्म हॉट होती है तो वो राइज होती है। जिस तरह से आपने बैलून्स की मिसाल पढ़ी थी कि वो जो बैलून्स होते हैं जिनके नीचे फायर होती है, जिनके नीचे आग लगाते हैं तो वो ऊपर जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था, वो बहुत पुराने ज़माने में भी होते थे, अब इतने ज़्यादा नहीं होते इस तरह के बैलून। ठीक है, तो ये क्या है, एयर इसके अंदर हॉट एयर है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रही है। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस जो है वो मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर? नाइट्रोजन। द ओजोन लेयर फाउंड इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नोन एज, जो ओजोन लेयर है वो कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर, कौन से अर्थ की लेयर है जिसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक हो गया जी, ये सारे ब्लैंक्स हैं, देख लीजिए आप लोग भी। उसके बाद ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मैच द परसेंटेजेस विद द करेक्ट आंसर्स। आपने परसेंटेजेस जो है उनको करेक्ट कॉलम में मैच करना है। सबसे पहला है जी 0.03%, ये किसकी थी? द एटमॉस्फेयर ऑफ द 0.03% ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इज कंप्रेस्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वो परसेंटेज है जो कि कंपोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये इसके 0.03% हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। 20.94% ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इज कंपोज ऑफ ऑक्सीजन। 20.94% हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। 78.08% क्या है? ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। 78.08% क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन। बस ये 3 ही ब्लैंक्स थी। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क द सेंटेंसेस विद ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू बताना है और फॉल्स बताना है। देयर इज मोर ऑक्सीजन इन द एयर देन एनी अदर गैस। क्या ऑक्सीजन हमारे एयर के अंदर ज़्यादा है बाकी गैसेस से? नो, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा मिकदार में क्या है? हमारे पास ऊपर भी हम पढ़ के आए, नाइट्रोजन है। उसके बाद है कंप्रेस्ड एयर इज अंडर ग्रेटर प्रेशर देन एयर इन द एटमॉस्फेयर। जो कंप्रेस्ड एयर है वो कुछ ज़्यादा प्रेशर में डाली जाती है हमारी एयर के निस्बतन। ट्रू, क्योंकि उसके अंदर देखिए ना, उसको टाइट करके रखा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। ट्रू। इज टू लाइट टू हैव वेट। ट्रू, यानी कि एयर के पास बहुत लाइट सब वेट है। ठीक है जी। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका। ये देखिए, अर्थ सरफेस से क्लोजेस्ट है। फारदेस्ट क्या है? एक्सोस्फीयर। तो ये फॉल्स है। ठीक है, यानी कि फारदेस्ट दूर, ठीक है, क्लोजेस्ट करीब। तो अर्थ के साथ पहली लेयर तो ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पर। पुट दिस इन ऑर्डर एज इंस्ट्रक्टेड। आपने इनको ऑर्डर में करना है। ठीक है, फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू अर्थ टू द फारदेस्ट। आपने अर्थ के क्लोजेस्ट लेयर से, यानी कि अर्थ के बिल्कुल जो करीब से लेयर से छोटे से बड़े की तरफ जाना है, करीब से दूर की तरफ जाना है इसमें अर्थ की लेयर्स की। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, फिर आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मीजोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर, और फिर लास्ट में आ जाता है हमारे पास एक्सोस्फेयर। फिर सेकंड पे आ जाए फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस टू द फारदेस्ट। अब आपने इन चीज़ों में से क्लोजेस्ट से लेकर फारदेस्ट पे जाना है। बैलून, फिर आ जाते हैं हमारे पास जेट्स, फिर आ जाते हैं रेन, फिर आ जाता है जी हमारे पास क्लाउड्स, फिर है शटल, उसके बाद फिर मेट्रोज, और फिर वेदर। ठीक हो गया जी, ये भी आज सीक्वेंस होगी। अब आ जाते मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द लीस्ट। ठीक है, आपने इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने तरतीब लगानी है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी। ठीक है, जो एयर के अंदर इतनी ज़्यादा जो गैसेस पाई जा रही हैं, सबसे पहले ज़्यादा है नाइट्रोजन की, फिर है जो ऑक्सीजन की, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड की, और फिर है एक्सॉन की। और फिर फोर्थ में देखिए फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि इसके अंदर आपने जो हमारे पास सेल्सियस में गिवन है बस ये टेम्परेचर है, और आपने इसको बताना है कि लोएस्ट से हाईएस्ट तक जाना है। -32 सेल्सियस, फिर 0 सेल्सियस, फिर है जी 0.05 सेल्सियस, 22 सेल्सियस, और फिर
100 सेल्सियस। और जी अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है थिंक अबाउट इट, आपने इसके बारे में सोचना है। अ बैलून फिल्ड विथ हीलियम गैस, एक बैलून है जिसके अंदर हीलियम गैस फिल्ड हुई है, भरी हुई है, फ्लोट अप इन द एयर। इफ इट इज नॉट हेल्ड डाउन, व्हाई डज दिस हैपन? अब आपने सोचना है कि अगर एक बैलून है उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, ठीक है, और वो एयर के अंदर फ्लोट कर रहा है, यानी कि एयर में है, और आपने फिर बताना है कि वो नीचे क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए ना, कंप्रेस्ड एयर है, हीलियम गैस होगी अंदर, गैस गर्म होगी जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ रहा। जब गैस गर्म होगी तो फिर वो तो नीचे नहीं आएगा ना। इस तरह से आप लोगों की एक बैलून की मिसाल है, वो जो हवा वाला गुब्बारा होता है, ठीक है, वो जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है और वो शॉप से मिल रहा होता है, वो भी हवा में ही रहता है, ठीक है, वो नीचे नहीं आता। अगर आप लोगों ने उसको धागा छोड़ दें तो वो ऊपर चला जाएगा, नीचे कभी भी नहीं आएगा वो, जब तक उसके अंदर की खुद की हवा ख़त्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की हवा बहुत गर्म होती है। When a fire is not burned properly, जब एक आग को अच्छी तरह से नहीं जलाया जाता, a way to get it going again is to fan it on or blow on it through a tube। अब एक आग है, पुराने ज़माने में भी जब आग जलाई जाती थी, काफ़ी पुरानी बात है, तो क्या करते थे कि आग अच्छी वो तीली लगा कर उसके अंदर डाल देते थे, शापरों के अंदर, और नीचे लकड़ियाँ होती थी, जब खाने वो उसके अंदर बनते थे, मिट्टी के चूल्हों के अंदर बनते थे, अभी भी शायद किसी गाँव में बनते ही हों। तो उसके बाद फिर क्या होता था, उसको वो झूलते थे पंखे से, उस हाथ वाले पंखे से उसको करते थे, उसके अंदर से पहले तो धुआं सा काफ़ी ज़्यादा निकलता था, उसके बाद फिर आग आती थी। तो उस तरह से आग, वो कह रहे हैं कि अगर आग अच्छी तरह से प्रॉपरली बर्न ना होती ना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फैन से हम लोग उसको थोड़ा सा यूँ झूलते हैं फैन को, तो फिर उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पहले धुआं निकलता है, उसके बाद फिर आग निकल जाती है। वाई डज द फायर ब्लेज अगेन व्हेन दिस इज डन? अब आपने बताना है कि फायर जो होती है ये क्यों दोबारा से जलती है, और आग जो क्यों दोबारा जलती है, जब एक मतलब एक तरह से तो वो बुझ चुकी होती है। मेरे ख्याल से हम लोग पंखा इस वजह से झूलते होंगे कि वो हम लोगों को उसमें तो शापर ही या कोई जो मेरी दादी में यूँ करती थी, अल्लाह ताला ने जब जन्नत नसीब करे आमीन सुबह में, मेरी दादी में यूँ किया करती थी कि जब भी हम लोग जब भी वो कोई आग जलाने लगती थी ना, तो उससे पहले वो क्या करती थी कि वो डाल देती थी शापर वगैरह घर के, या जो हम लोग पापड़ वगैरह खा के उसके जो रैपर्स हम लोग फेंक देते थे वो भी उसी के अंदर डाल देती थी, और उसके बाद फिर उसके अंदर आग लगा करना या फिर कागज़ डाल देती थी, उसके बाद फिर वो कर देती थी, तो उसको वो फिर झूलती थी तो आग लग जाती थी। तो मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल में तो यही कि वो इस वजह से झूलते होंगे कि ताकि वो आग लकड़ियों को भी तक भी पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि आपने कभी खुद आप लोगों, क्योंकि अभी तो ईद आई हुई थी, तो अमूमन तौर पर बच्चे अपने गाँव जाते हैं, तो आप लोग देखा होगा कि गाँव में तो मामा आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में पहुँचते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर 1 है जी, नेम सम ऑफ द गैसेस फाउंड इन एयर। कुछ गैसेस का नाम लिखने हैं आपने जो कि हमारी एयर के अंदर पाई जाती हैं। एयर इज़ मोस्टली गैस, जो हमारी एयर है वो मोस्टली तौर पर तकरीबन गैसेस ही हैं उसके अंदर। द एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। एयर ऑल्सो हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉट्स ऑफ अदर गैसेस टू, सच एज CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन। सेकंड पे आ जाए, वाई डू एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर ऑक्सीजन मास्क इन देयर आउटर स्पेस? एस्ट्रोनॉट्स क्यों वो ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं जब वो कहीं और खलाब में जाते हैं? स्पेस सूट प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बचाता है। स्पेस सूट ऑल्सो सप्लाई एस्ट्रोनॉट्स विद ऑक्सीजन टू ब्रीथ वाइल there are in the vacuum of space. They contain water to drink during spacewalk, यानी कि वो अपने साथ पानी भी लेकर जाते हैं। They protect astronomers from being injured from impact of small bites of space dust। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन वट वे इज कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल? कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज एन important part in which will plants and animals process such as photosynthesis and respiration. Plants and animals in turn convert the food compounds by combining
it with oxygen to release energy for growth and other life activities. This is the respiration process that reverses photosynthesis. अब मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत ऑलरेडी। तो अगर कोई आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में किसी और वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगी। अब फोर्थ आप जी आंसर है हमारे पास, द ओजोन लेयर इज अ नेचुरल लेयर ऑफ गैस in the upper atmosphere that protect humans and other living things from harmful ultraviolet radiation from the sun. Ozone layer filter out most of the sun's harmful UV and ultraviolet radiations and is therefore critical to life on earth. और फिर फिफ्थ का जो फोर्थ का आंसर था, अब फिफ्थ की तरफ आ जाती हूँ। यूज ऑफ एयर्स, उसमें आप लोगों से पूछा गया था यूज ऑफ एयर्स बताने थे, तो सबसे पहला है फ्लाइंग किट्स, गोइंग, inflating balloons, cars and bicycle tubes, inflating balloons, moving propellers. ओके, ये कुछ 5 यूजेस हैं। 6 पार्ट पे आ जाइए। 6 पे है हमारे पास यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर आर, इनके उन्होंने कंप्रेस्ड एयर के यूजेस पूछे थे, तो है जो बाईसाइकिल्स में यूज़ होता है, कार्स में और एयरक्राफ्ट में। 7th पे आ जाए हैं। 7th आंसर है हमारे पास, एयर कैन बी चेंज इनटू पेल ब्लू लिक्विड बाय कंप्रेसिंग इट एंड कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट -200 सेल्सियस। 8 पे आ जाते हैं। 8 का आंसर है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द earth and the air molecule is greater from those molecules nearer to the earth than those farther away. They have more weight, dragging them closer together and increasing the pressure between them. And then last 9th है, second last है ये हमारे पास। 9th का आंसर है, the air also contains water vapor. This is water which has evaporated and turned into a gas. When the air is in a particular place contain a lot of water vapor, we say it is humid. And the last answer is, the other gases also have special uses. For example, neon is used in electric lights, while argon is used to produce an orange glow in glass tubes as in street lights. तो ये 10 का आंसर है। मैं आप लोगों को सारे आंसर एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। सो ये बच्चे बहुत टाइम शॉर्ट है, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ये सेकंड का, ये थर्ड का आंसर है, ये यहाँ से और फिर ये यहाँ से, ये थर्ड का, ये जी फोर्थ का आंसर है और ये फिफ्थ का आंसर है। अब आते हैं जी 6 पर। ये लीजिए 6 का आंसर है, ये 7th, ये 8, अब ये जी है जी 9th का आंसर, जी यहाँ से और फिर ये वाली लाइन, दिस इट इज ह्यूमिड, और फिर ये 10 का आंसर है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उसके बाद टेल यू टीचर इन योर ओन वर्ड्स, आप लोगों का होता नहीं है। और लास्ट 9th क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेबल योर ओन डायग्राम टू शो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपने डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डायग्राम बनानी है। इफ़ यू हैड टू पुट अ बर्ड इन वन ऑफ द लेयर, वेयर वुड यू पुट इट एंड व्हाई। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाली डायग्राम बना दीजिएगा और बर्ड जिस लेयर में बनानी है वो ये वाली है, क्योंकि देखा जाए तो क्लोजेस्ट है तो बर्ड्स यहीं तक जाएंगे, ठीक है। उन्होंने लेयर की बात की है ना, तो हम वैसे तो बर्ड्स अर्थ में ही होते हैं, लेकिन इधर भी हो सकता है, इधर ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे फिर आप लोग, ठीक है। बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक हो गया। और ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को मैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।